everyone. So today we are about to discuss chapter 3rd class 9 atoms and molecules. So you are already knowing what is atoms and molecules. If not, please stay with me and then I'll tell you what is atoms and molecules. First of all, atoms, what is atom? Atom is the smallest unit of life, not life. क्या विशाल? Atom is the smallest unit of matter, not life. Cell is the smallest unit of life. So you should remember. और atoms को हम लोग हिंदी में बोलते हैं परमाणु, जैसे atom bomb. ठीक है, तो परमाणु बम कब परीक्षण किए थे? जाके अटल बिहारी वाजपेयी जी से पूछिए, मिलिए उनसे, बता देंगे आपको. ठीक है. और molecules को अणु बोलते हैं. आपको कंफ्यूज नहीं करना है. अणु मीन्स molecules और atoms मीन्स परमाणु. तो atoms is the smallest unit of matter. ठीक है. So as we know that the whole universe is made up of atom. So sir, how can we say that the whole, we are made up of atoms or molecules or cells? We are made up of atoms, atom और cell. किससे बने हुए हैं हम लोग? cells. Cell से. सर एटम सेल्स दोनों. So we know that the whole cosmos मतलब पूरा ब्रह्मांड. The whole cosmos is made up of two subatomic particles, that is electron And proton. Electron and proton. Yes sir. This is negatively charged particle, this is positively charged particle. Yes, sir. ठीक है. And ये होता है कहाँ? न्यूक्लियस में. कहाँ होता है? न्यूक्लियस में. न्यूक्लियस मॉल नहीं. यहाँ रांची में न्यूक्लियस मॉल है. न्यूक्लियस मॉल नहीं. ये कहाँ होता है? न्यूक्लियस में. मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे. ठीक है. सो दिस इज एटम. ठीक है. ये एक एटम है और इसमें मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है. और पूरा कॉस्मोस, तो हमारे ब्लड में जो है वो न्यूक्लियस होता है, सेल होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं. तो हमारे बॉडी से करंट इसलिए फ्लो करता है, जिसको यकीन नहीं हो कि वो अगर वो ही कहता है कि नहीं हम एटम से नहीं बने हुए हैं, तो उसको कभी करंट लगा के देखना और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा ना, तो उसको बताना कि द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट. तो तुम्हारे और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही चार्ज बोलते हैं, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही करंट बोलते हैं. तुम्हारे बॉडी से करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब तुम्हारे बॉडी में इलेक्ट्रॉन है. मतलब तुम भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बना हुआ है और तुम्हारे बॉडी में एटम्स भी है और सेल्स भी है. तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम्स. ठीक है. एंड मॉलिक्यूल क्या है सर? मॉलिक्यूल्स इज द बिगर यूनिट. आप बिगर कहोगे जैसे कि बहुत सारे एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनता है. ठीक है. दैट इज नॉन एज मॉलिक्यूल, जिसे अणु कहते हैं. अणु इज बिगर देन परमाणु. ठीक है. एटम्स जो है एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट है. अब कहेंगे सर मैटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वो वाला मैटर नहीं, आपका फैमिली मैटर, आपका गर्लफ्रेंड वाला मैटर, वो वाला मैटर नहीं. कौन सा वाला मैटर? मैटर तत्व. जैसे कि पेंसिल हो गया, पेन हो गया, आयरन हो गया, मटेरियल हो गया, ग्रेफाइट हो गया. ठीक है. सो ये आप यहाँ पे देखिए, सॉल्ट हो गया, सैंड हो गया. यू टेल मी द नेम ऑफ द मैटर. व्हाट आर द मैटर्स यू नो? टेल मी द नेम ऑफ सम मैटर्स. बोलो. अभी नहीं बताना मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मैटर है, ये वाला नहीं. यहाँ जो मैटर लिखा है वो बताओ, जल्दी बताओ. नेम सम मैटर्स. इरेजर, कार्ड्स, एवरीथिंग सर, एवरीथिंग. दिस बल्ब, दिस वायर, दिस आयरन मेटल, दिस वॉच. ठीक है. हाँ, एवरीथिंग. योर कॉटन फाइबर और जूट बैग, एवरीथिंग इज मैटर एंड दैट इज नॉन एज anything which occupies a space is called matter. Definition is clear? Yes sir. Anything, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता हो, कोई भी चीज जो स्थान घेरता हो, उसे क्या कहते हैं? Matter. Okay. Now coming back to the law of conservation of mass. अभी आप 3 laws पढ़ेंगे. ठीक है. You can see, name 3 laws. One of them is law of conservation of mass. Law of conservation of mass हो गया. Law of conservation of chemicals combination. हाँ, law of chemical combination, law of conservation of mass, and law of constant proportion and law of multiple proportions. These are laws we are about to study. So first of all, as we have studied law of conservation of energy, law of conservation of charge, law of conservation of momentum, right now in chemistry we have to study that is law of conservation of mass. So what is law of conservation of mass? Law of conservation of mass states that mass can neither be created nor be destroyed. It can only be changed from one form to another. It is similar to law of conservation of energy, law of conservation of charge, which you will study in 12th standard, and law of conservation of okay. So देखिए, law of conservation of energy, जैसे कि गॉड एक एनर्जी है. क्यों आप उसे कहते हो? जैसे कि अभी मान लो कल की अवतार होने वाला है, भगवान
जो है वो कौन है, विष्णु, अभी कल की अवतार लेके आएंगे। तो क्या है, डिफरेंट एक एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म लेके एक न्यू शरीर लेके आएंगे यहाँ धरती पे, ठीक है, जिसको आप जो शायद कोई वेब सीरीज की बात कर रहे थे आप उसमें देखे होंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मास को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं ना ही बर्बाद कर सकते हैं, इसको बस एक प्रारूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। वैसे ही अगर आप देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो अगर आप इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन ऑल दिस कि कैसे गॉड जो है अलग अलग रूप लेके हमारे पास आते हैं। तो क्या वो एनर्जी है, एनर्जी इज गॉड और गॉड इज एनर्जी। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, ओके, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग एनी रिलीजियंस पोर्शंस ऑफ बुक और एनीथिंग, आई एम जस्ट सेइंग that I am asking as a science conscious student to all of you science conscious students that energy is God or God is energy, because Ram, Krishna, Vaman Avatar, all these you have seen, तो ये डिफरेंट एनर्जी के फॉर्म है। परम ब्रह्मा तो एक ही है जिसे आप परमात्मा कहते हैं, परमात्मा, ठीक है, और आत्मा हम सब भी है, ठीक है, आत्मा मतलब भूत नहीं होता है, ठीक है। द एनर्जी इनसाइड यू विच इज लाइक जो आपके बॉडी से निकल जाता है तो आपके अपने ही घाट पे ले जाके जला देते हैं, दैट इज एनर्जी, आत्मा, जीवात्मा, ठीक है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक बार फिर से समझिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं, तो सर ये पेंसिल अगर ऐसे तोड़ दिए तो इसका मास अलग हो गया ना, आप कह रहे हैं मास को बर्बाद नहीं कर सकते उसमें, लेकिन इसका ओवर आप तोड़ जरूर दिए लेकिन ओवरऑल इसका मास क्या होगा। तो एवरीथिंग इज वैलिड इन फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। वी आर टॉकिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज आइसोलेटेड फॉर दिस इज वैलिड फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। वी हैव like broken, like we have a broken pencil chalk, but the whole energy of this chalk is, if you will combine this chalk, then whole energy and not energy, mass will be as it is, as it was, correct? Yes, sir. Okay, so firstly this is the basic. I'm trying to tell you that atoms is the smallest unit of matter and cell is the smallest unit of life. ओके, सबसे जो एकदम सूक्ष्म, जिसको आप और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और अभी बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ने आके बताया, बट हमारे ऋषि कनाद ने जो हमारे भारतवर्ष में पैदा हुए और उन्होंने बताया कि परमाणु से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज, जो सबसे सूक्ष्म कण है वो है आपका परमाणु, और परमाणु के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। आप इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो आगे आप पढ़ेंगे। दिस इज नेगेटिव, ओके। और प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है इन द सेम मैग्नीट्यूड 10⁻⁻19 कूलम। तो ये दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, आप एंटमैन देखें, वो अपनी बेटी को शायद लाने जाते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल में। सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब होता है जिनके लिए स्पेस और टाइम मैटर नहीं करता है, एकदम सूक्ष्म कण, हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म कण, तो उसे बोलते हैं अति सूक्ष्म कण। तो ये अति सूक्ष्म कण में आते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो उसके लिए स्पेस और टाइम मैटर नहीं करता है। वी द होल कॉस्मोस, द पूरा ब्रह्मांड जो है वो, पूरी कायनात जो है वो दो सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है, एंड वो है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। और ये दोनों जब मिलते हैं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या बनता है, न्यूट्रॉन। क्या बनता है, न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन बनता है। और ऐसे ही द होल कॉस्मोस इज मेड अप ऑफ दीज टू एटॉमिक पार्टिकल्स। तो एटम्स टिल नोन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, परमाणु जिसे आप कहते हैं, ठीक है। और ये कितना घातक है वो आप नागासाकी और हिरोशिमा पर देख चुके हैं, ठीक है। सो और इनको बनाने वाले कौन थे, ओपेनहाइमर शायद कोई मूवीज भी आई है, आप देखे होंगे। तो वो बनाए थे, तो बनाने के बाद वो डिप्रेशन में चले गए थे, इसलिए इस सोच से कि हमने क्या दुनिया को दे दिया। तो एटम बम का नाम आपने सुना, ये याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे इनको एलेबरेट करके, एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये डिस्कस करेंगे। आई होप दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यू हैव अंडरस्टूड। एनी क्वेश्चंस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एनी क्वेश्चन? Okay, let's understand first law of conservation of energy. Law of conservation of energy in chemistry.
in a chemical reaction, you know that the reactant and product, so the reactant's mass should be equal to the product mass. Law of conservation of mass, according to in chemistry, you can understand that if there is a chemical reaction, there would be reactants and products. The mass of reactant should be equal to mass of product. For example, calcium carbonate 100 gram, if it is being heated, then you will get calcium oxide and CO2, carbon dioxide. So 44 gram of carbon dioxide and 56 gram of calcium oxide, this will, and when you will add 56 and 44, you will get 100 gram. 100 grams. So reactants and products mass would be equal. So in chemistry, law of conservation of mass is that is that mass of reactants and would be Mass of- equal to mass of product. Okay, and in general, matter can neither be created nor be destroyed, it can only be changed from one form to another. अंदर। ठीक है, तो ऐसे ही mass can neither be created nor be destroyed, it can only be changed from one form to another. ठीक है, Lavoisier was the scientist who has given law of conservation of mass in 1774. Okay, which is written here. Lavoisier, you can read it here. Lavoisier, Lavoisier in 1774, who has narrated like given this law of conservation of mass. Okay, hope you understood. Thank you so much for watching. Jai Hind. जय भारत.